अच्छा भाई, फ्लो चार्ट शुरू कर रहे हैं। क्या होता है फ्लो चार्ट वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसकी शेप्स वगैरह देखेंगे। उसके बाद कुछ सवालात हैं अंदर, उनको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह फ्लो चार्ट का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, ये एक टाइप ऑफ एल्गोरिथम है। जब हम लोगों ने शुरू में ये P2 स्टार्ट किया था, मैंने आपको उसमें बताया था हमारे पास तीन एल्गोरिथम्स होते हैं। उन तीन एल्गोरिथम्स में एक फ्लो चार्ट होता है और सूडो कोड होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर चार्ट होता है। तो स्ट्रक्चर चार्ट एंड सूडो कोड्स हम लोग टाइम टू टाइम कवर करते जा रहे हैं। फ्लो चार्ट्स की बारी है, अब एक क्लास लगेगी, ये भी इंशाल्लाह हमारा कवर हो जाएगा। सो फ्लो चार्ट एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि डिफरेंट शेप्स एंड एरोस को कंटेन करता है। शेप्स बेसिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए एंड एरो उनको कनेक्ट करने के लिए आपस में। सही है। फ्लो चार्ट में क्या क्या चीजें नहीं होती हैं? फ्लो चार्ट में वेरिएबल की कोई डिक्लेरेशन नहीं होती है। आपने सूडो कोड में सीखा कि किस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, बट इन फ्लो चार्ट्स यू डू नॉट डिक्लेयर एनी वेरिएबल, बट इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल होती है। ठीक हो गई बात। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे क्या है भाई, होती है, यानी ये काम आपने करना है, डिक्लेरेशन नहीं करनी है, इनिशियलाइजेशन करनी है। दूसरी चीज क्या नहीं होती? दूसरी चीज इसके पास भाई लूप्स नहीं होते हैं। फ्लो चार्ट्स के अंदर लूप्स का कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। तो अब जब हम लोग लूप्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, यानी लूप कौन सा नहीं होता? देखो, लूप में हमारे पास दो चीजें हैं ना। या तो एक लूप होता है हमारे पास फॉर टू नेक्स्ट वाला, जो कि काउंट कंट्रोल होता है। तो देखो, काउंट कंट्रोल लूप नो लूप्स के चलते हुए हम लोगों ने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। दूसरा लूप कौन सा होता है? कंडीशनल लूप होता है। अब कंडीशनल लूप में जो रिपीट, वाइल, ये जो वर्ड्स हैं, ये हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं इनसाइड दी फ्लो चार्ट। बट अगर मैं बात करूं आपके पास उन कंडीशंस की जिसकी वजह से वो लूप घूम रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली वो केटर होती हैं इनसाइड दी फ्लो चार्ट। एंड वो कैसे केटर होती हैं? वो केटर होती हैं आपकी डिसीजन बॉक्स से। एंड वो डिसीजन बॉक्स होता है आपके पास डायमंड। सो यहाँ पर रिपीटेशन यानी लूप एंड कंडीशन आर मेड विद अ डिसीजन बॉक्स विच इज डायमंड। सही है। अब आ जाते हैं शेप्स के ऊपर। तो हमने क्या पढ़ा भाई? डिक्लेरेशन नहीं है, इनिशियलाइजेशन है, लूप नहीं है, लेकिन लूप को केटर करने के लिए कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे। एंड कंडीशंस को केटर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिसीजन बॉक्स का, जो कि एक डायमंड होता है। ठीक हो गई बात। अब डिफरेंट शेप्स जो हम लोगों ने पढ़ने हैं यहाँ पे, वो देख लेते हैं। तो देखो भाई, स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम के लिए जो आपके पास शेप इस्तेमाल होगा वो इस तरीके से ओवल शेप इस्तेमाल होगा। जब भी आपने अपना सूडो कोड को, वो फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है, तो इसी तरीके से आपने बनाना है। इसके अंदर यूं करके या तो आप स्टार्ट लिख दोगे, एंड एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम आप इसके अंदर क्या लिखेंगे? एंड लिखेंगे। सही है। इसके बाद आपके पास क्या मौजूद है? इसके बाद आपके पास एक रेक्टेंगल मौजूद है। रेक्टेंगल का नाम है असाइनमेंट बॉक्स। असाइनमेंट बॉक्स का मतलब जहां पे आप उन वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। सीधी सी बात है, जहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होगा वहां पे ये असाइनमेंट बॉक्स इस्तेमाल होगा, विच मींस ये आपके पास क्या होता है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सो जहां पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज है, वहां वहां आपके पास ये असाइनमेंट बॉक्स का यूज होगा। फिर उसके बाद पैरेललोग्राम विल बी यूज्ड इन इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। जहां पे भी आप इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स का जिक्र करेंगे, वहां पे आप पैरेललोग्राम का जिक्र कर रहे होंगे। उसके बाद आपके पास जब भी फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस और प्रोसीजर को जब आपने बुलाना होता है, तो वो आप कैसे बुलाते हो बेटा? वो आप बुलाते हैं विद दिस रेक्टेंगल, बट उसके साथ आपके पास दो लाइंस आ जाती है कोनों में। ठीक है भाई। अब डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स जो है आपका, वो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने पहले बताया डायमंड की तरह दिखता है। अब आप देख रहे हो कि डिसीजन जब आपने लेना है, तो वो जो डिसीजन है वो क्या होता है? इधर यस, इधर नो। यानी अगर अंदर वाली कंडीशन ट्रू है, तो आपने यस वाले एरो के पास चीजें लिखनी है। अगर अंदर वाली कंडीशन फॉल्स है, तो आपने नो वाले एरो के नीचे चीजें लिखनी है। ठीक हो गई बात। अब नो यहां पे भी आ सकता है, नो यहां पे भी आ सकता है, यस यहां पे भी आ सकता है, यस यहां पे भी आ सकता है, विच मीन्स जगह मैटर नहीं करती। इवन ये वाले कोने पे भी आप यस नो बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक हो गई बात। सो ये मेरे पास सारे के सारे शेप्स हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 से 6 शेप्स देखे हैं। अब जरा सवालात की तरफ चलते हैं। पहले एक आसान से सवाल करेंगे, फिर एक पास पेपर का सवाल करेंगे, ताकि हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। सवाल मुझसे क्या बोलता है? इनपुट 10 नंबर्स एंड आउटपुट देयर सम। यानी 10 नंबर हम लोगों ने इनपुट करवाने हैं और उसमें उसके सम को आउटपुट करना है। दो चीजें जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं भाई, कि यहाँ पे नो डिक्लेरेशन और उसके बाद नो लूप। ज्यादातर मैं अपने बच्चों को सजेशन क्या देता हूं बेटा, जो पहली पहली दफा
और फ्लो चार्ट्स कर रहे होते हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं, वो अपनी अपनी कॉपियों में इस वाले प्रोग्राम का सूडो कोड लिख लें। उसके बाद वो मुझे देखेंगे मैं किस तरीके से उस चीज को कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू अ फ्लो चार्ट। ठीक हो गई बात। तो अब हम लोग जरा इसकी तरफ चलते हैं। तो हमेशा से पहली चीज, कुछ आए ना आए, स्टार्ट जरूर आता है। सही है। स्टार्ट का बॉक्स मैंने आपको बताया क्या होता है बेटा, एक ओवल होता है। तो हम लोगों ने इस तरीके से स्टार्ट कर लिया। अब इसको कनेक्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि स्टार्ट के बाद क्या आ रहा है, इस तरीके से एक एरो जाता है। अब इसके बाद क्या आएगा, देखो इनिशियलाइजेशन होगी ना। बेसिकली किस किस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होगी। एक तो सबसे पहला वेरिएबल वो है जो बेसिकली यहाँ पे नंबर्स को स्टोर करेगा, यानी यूजर के नंबर को स्टोर करेगा। अब ये इनिशियलाइज कैसे होगा, ये इनिशियलाइज होगा इनपुट से, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या करना है, इनपुट लेना है। दूसरी चीज, मेरे यूजर ने मुझे काउंटिंग दे दी कि जो तुम हो, तुम जो मेरे यूजर से इनपुट लो कितनी दफा, 10 दफा। तो ये मैं एक काउंट वाले वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ उन चीजों को। किन चीजों को भाई, कि यहाँ पे मेरे यूजर अभी तक कितनी दफा इनपुट दे चुका है। और मैंने इसको कब रुकना है, कि जैसे ही मेरा यूजर 10 इनपुट दे दे तो मैं अपने फ्लो चार्ट को स्टॉप कर दूं, यानी मैं उसकी वर्किंग को क्या करवा दूं, स्टॉप करवा दूं। और तीसरा वाला मेरे पास वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला सम वाला वेरिएबल, जो कि बेसिकली मेरे यूजर का क्या करेगा, सम कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे दो चीजों को मैंने इनिशियलाइज करना है, एक चीज सम, उसके बाद दूसरी चीज काउंट। सही है भाई। इनपुट नम वाला जो वेरिएबल होगा वो बेसिकली यूजर के इनपुट से इनिशियलाइज होगा, क्योंकि मुझे प्रोग्राम ने कह दिया कि इनपुट 10 नंबर्स। ओके, सो वाला वेरिएबल यूजर इनिशियलाइज करेगा, वो मुझे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स अपने सम, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है तो सम को भी इनिशियलाइज कर दिया 0 से। एंड उसके बाद अपना काउंट वाला वेरिएबल, क्योंकि अभी तक यूजर ने कोई नंबर नहीं डाला है, तो मैं अभी इसको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल, जब बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो उसका स्कोर क्या लिखा हुआ होता है, 0 ना। विच मीन्स अभी बैट्समैन ने कोई स्कोर नहीं किया, तो वो स्कोर की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। सही है। तो अगर आप किसी बैट्समैन का कोड लिख रहे होगे तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी बेटे, 0 होगी। ठीक हो गई बात। तो देखो अब यहाँ पे आपने, क्योंकि ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट थी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, असाइनमेंट बॉक्स आ गया। इसके बाद अगेन आप नीचे एक यूं करके एरो बनाएंगे। एंड देन इसके बाद आप चीजों को देखेंगे। तो इसके बाद आपने बेसिकली आउटपुट करना है यूजर की स्क्रीन पे कि एंटर योर क्या नाम चाहिए, नंबर चाहिए। चाहिए तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट वाली स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आउटपुट एंटर योर नंबर। ठीक हो गई बात। अब मैंने आपको बताया था आउटपुट एंड इनपुट वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, एक पैरालेलोग्राम के अंदर आती हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल एडजस्ट दिस स्टेटमेंट इनटू अ पैरालेलोग्राम। समझ आ रही है बात। सो ये आपके किसके अंदर आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा इनसाइड अ पैरालेलोग्राम। ठीक हो गई बात। अब इसके बाद आपका यूजर क्या देगा, आपका यूजर देने वाला है इनपुट। सो वो इनपुट भी किसके अंदर आएगा, वो इनपुट भी बेसिकली आपका पैरालेलोग्राम के अंदर ही आएगा। सो यहाँ पे इनपुट, एंड वो इनपुट क्या होगा, एक नंबर होगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूं, इनपुट नम, एंड दैट टू इनसाइड अ पैरेललोग्राम। ठीक हो गई बात। एंड आपने क्या किया भाई, दोनों के दोनों को कनेक्ट कर दिया यूं करके। ठीक है भाई। सो यहाँ पे आपका कोड अभी तक इस तरीके से है कि आपने यूजर की स्क्रीन पे सबसे पहले क्या किया, आउटपुट किया कि भाई तू अपना नंबर डाल, एंड यूजर ने अपने इनपुट से अपना नंबर डाल दिया यहाँ पे। ठीक हो गई बात। अब इसके बाद क्या है, अब आपने एज अ प्रोग्रामर गिनना है कि यूजर अभी तक कितनी दफा नंबर डाल चुका है। और वो काउंटिंग कौन कर रहा है, वो काउंटिंग कर रहा है ये वाला काउंट का वेरिएबल। तो आप क्या करोगे, जैसे ही यूजर इनपुट डालेगा आपका स्टेप क्या होना चाहिए, आपका स्टेप होना चाहिए काउंट इज इक्वल्स टू, यानी काउंट में असाइन कर दो काउंट प्लस 1 को। ठीक हो गई बात। एंड इसके अलावा क्या होना चाहिए, कि जैसे ही यूजर नंबर डाले आप उसको ऐड अप कर लेंगे इसके अंदर, सम के अंदर। सो बेसिकली इसी में ही कर लो या इसके नीचे वाले बॉक्स में कर लो, डजेंट मैटर। आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं। तो आपने क्या किया, सम में चली जाए सम प्लस नम, यानी जो नया वाला नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो सम के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक हो गई बात। सो इस तरीके से आपने क्या किया, दो वैल्यूज लिखी। अब ये देखिए अगेन एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। असाइनमेंट स्टेटमेंट मैंने आपको जैसे बताया हुआ है एक रेक्ट एंगल के अंदर आती है। ठीक हो गई बात। तो ये रेक्ट एंगल आ गया आपका, एंड आपने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है।
अब इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने बेटा गिनना है कि कहीं मेरे यूजर ने जितने नंबर्स डाले वो 10 तो नहीं हो गए, यानी आपका जो काउंट है वो 10 के बराबर तो नहीं हो गया। अगर काउंट 10 के बराबर है तो यूजर को आगे नंबर इनपुट करने की इजाजत नहीं है, और अगर काउंट 10 के बराबर नहीं है तो यूजर इनपुट करता चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है? इसलिए बोलता हूं बच्चों से कि पहले इसका कोड लिखा करो ताकि आपको पूरी की पूरी लॉजिक जो है ना वो क्लियर होती रहे। तो इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये कंडीशन है ना कि अगर इनपुट 10 से छोटा छोटा है तो आप कोड को चलने दो, लेकिन अगर इनपुट 10 हो गया है आप अपने कोड को रोक दो। यानी ये क्या है, कंडीशन है। सो देखो बेटे कंडीशंस कैसे लिखते हैं यहाँ पे, जरा गौर करना है। आपने यहाँ पे लिखनी है कंडीशन इस तरीके से, इज, पहले सवाल पूछते हैं काउंट, क्या काउंट 10 हो गया है? इस काउंट इज इक्वल टू 10, यहाँ पे डाला क्वेश्चन मार्क, और ये क्या थी, कंडीशन थी ना। तो कंडीशन किसके अंदर बंद होती है सारे, जरा मुझे जवाब देना, एक डायमंड के अंदर। ठीक हो गई बात? तो इसको किस में कर लोगे, एक डायमंड में कर लोगे इस तरीके से। सही हो गई बात? और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना लाजमी, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, इसको चलो नीचे कर लेता हूं मैं, ताकि ये हमारे पास कनेक्टेड हुआ भी दिख जाए तुम लोगों को। चलो जी, अब क्या होगा भाई, अब यहां से दो कंडीशन जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि यस और नो, इधर है यस इधर है नो। सो अब देखो, अगर तो काउंट बराबर हो गया है 10 के, विच मीन्स अब मैंने अगला नंबर इनपुट नहीं लेना। बट अगर बराबर नहीं है, यानी इसका जवाब क्या है, नो। यानी नो कब निकलेगा, नो जब निकलेगा जब काउंट बराबर नहीं है 10 के। ये बात तो क्लियर हो रही है ना, नो कब निकलेगा, जब काउंट बराबर नहीं है 10 के। तो मैंने क्या करना है, नो वाली कंडीशन में मैंने क्या करना है, यूजर से नंबर वापस से इनपुट लेना है। ऐसा ही है ना भाई, यूजर से क्या करना है, नंबर वापस से इनपुट लेना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस एरो ऑफ नो एंड आई विल कनेक्ट इट टू हेयर। या नहीं, तुम वापस चले जाओ, कहां पे, यूजर से इनपुट लेने के लिए तुम वापस चले जाओ। बात क्लियर हो गई, बात समझ आ गई? ये कहानी इस तरीके से चलती है कि आपने क्या किया, नो का यहां से एक वो निकाला एंड उसको बोला कि तुम यूजर से इनपुट लेने के लिए वापस चले जाओ। समझ आ गई बात? अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब अगर ये यस है तो अब आपने अगला काम क्या करना है, इसको नीचे कर लेते हैं, ये हमारा अगला सवाल होगा। अगर ये चीज यस है, अगर यानी काउंट 10 के बराबर हो गया है, सो भाइयों अब सारे जवाब देना, हमने क्या करना है, हमने करना यह है भाई कि जो भी सम आया है उसको बेसिकली आउटपुट कर देना है। सही है? उसके बाद अपने प्रोग्राम को एंड कर देना है। सो विच मीन्स अगर यहाँ पे यस का अगर मैं वो निकालूं, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यस, तो मैंने क्या करना है, मैंने करना है आउटपुट एस यू एम, सम। समझ गए? एंड ये क्या है बच्चे, आउटपुट स्टेटमेंट है। तो आउटपुट स्टेटमेंट किस में आती है, पैरेललो रैम में आती है। ठीक हो गई बात? तो इसको हम लोगों ने किस में कर लिया, एक पैरेललोग्राम में कर लिया। ये हो गया, खत्म हो गया काम। दैट्स इट, दैट्स अवर कोड। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पे इस कोड को एंड कर दिया। एंड हमेशा किसके अंदर आ जाता है, एक ओवल के अंदर या एक ऐसी शेप के अंदर, देखो ऐसे बनाया करो। एंड आप इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो। इस तरीके से आपने एक कोड का क्या बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, जिसमें आपने गिनती करनी है कि अभी तक वो कितने नंबर्स डाल चुका है। सही हो गई बात? जब आप ये काउंटिंग कर लो, ठीक हो गई, जब आप क्या कर लो, ये काउंटिंग कर लो, तो आपने ये देखना है कि अगर जैसी काउंट 10 हो, विच मीन्स आपने अगला नंबर उससे नहीं लेना, तो आपने डायरेक्टली अगर ये 10 हो गया है तो उसको आउटपुट करा दिया। उसके बाद अगर ये नहीं हुआ है 10, तो आप वापस चले गए हैं क्या करने के लिए, इनपुट लेने के लिए। ठीक हो गई बात? तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम पूरा का पूरा चलेगा भाई। अब इसके बाद आ जाते हैं एक पास पेपर के सवाल के ऊपर। अब ये सवाल जो है ना, ये बेसिकली हमारे पास ए लेवल्स का सवाल है, दोनों को केटर करेगा, एएस लेवल्स के भी सूडो कोड्स को केटर कर लेगा एंड लॉजिक बिल्डिंग कर देगा ओ लेवल्स के स्टूडेंट की भी। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो आपके पास सवाल है इसका भी मैं तुम लोगों से बोलूंगा कि सूडो कोड पहले लिख लो, क्योंकि सूडो कोड जब आप लिख लेते हो ना, तो आपको वहां पे जाने में, फ्लो चार्ट में जाने में आसानी हो जाती है। फॉर दी बिगिनर्स जिनको आता है वो मेरे साथ कर लें ये काम, उनको पहले से ही आता है तो सूडो कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सही है? तो आपसे आपके साथ प्रोग्राम क्या बोलता है, a program will
इनपुट 50 यूनिक वैल्यूज यानी 50, ये इसने क्या दे दी, रेंज दे दी, यानी क्या दे दिया, लूप दे दिया। सही है, ये लूप आ गया। आपने अगेन काउंटिंग करनी है, जैसे ऊपर वाले सवाल में 10 के लिए की थी, अब क्या किसके लिए करेंगे, 50 के लिए। उसके बाद बोला है आउटपुट लार्जेस्ट वैल्यू। अभी जो लार्जेस्ट वैल्यू है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे होगा, क्योंकि एक शॉर्ट कोड है। सही है, शॉर्ट कोड मैंने क्योंकि ये वाला करवाया नहीं था लार्जेस्ट वैल्यू, सो हम लोग इसको कैटर करेंगे। सही है, उसके बाद क्या बोला है, आउटपुट द एवरेज ऑफ द वैल्यू एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू, एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू विच मींस हम लोगों ने सारी की सारी वैल्यूज का आउटपुट करना है एवरेज, बट उसमें लार्जेस्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। अब बोल रहा है ड्रॉ प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट दी एल्गोरिथम, बाकी बोल रहा है वेरिएबल डिक्लेरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। सही है भाई, यहाँ पे ये चीज आ गई। अब देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले कंसेप्ट क्या देता हूँ कि लार्जेस्ट वैल्यू को कैसे करते हैं हम लोग केटर। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लो, मिसाल के तौर पे मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल एल वैल्यू के नाम से, विच मींस लार्जेस्ट वैल्यू के नाम से। एंड बिफोर द कोड मैं उसको हमेशा क्या कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ बाया जीरो। अब ये बात समझना, अब जैसे ही यूजर इनपुट देगा ना, मिसाल के तौर पे यूजर का इनपुट आ गया इनसाइड अ लूप, यूजर ने इनपुट नम कर दिया, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, इनपुट नम आ गया यूजर का। अब आपने करना क्या है, आपने डायरेक्टली इस नम को जो यूजर ने डाला है वो इफ एल वेल से कंपेयर करना है, लाइक इफ नम, यानी अगर आपका अभी यूजर का डाला हुआ नम बड़ा है किससे, एल वैल्यू से, यानी आपकी करंट लार्जेस्ट वैल्यू से, देन आप क्या कर दें, आप लार्जेस्ट वैल्यू के अंदर, आप लार्जेस्ट वैल्यू के अंदर नम को असाइन कर दें। सही है, ये आपका कोड है हमेशा से लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे इसको ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ 5 का 1 to 5 का लूप चल रहा है, विच मींस यूजर ने कितने इनपुट करने हैं, 5 के इनपुट करने हैं। पहला नंबर यूजर आगे इनपुट करता है 1 को। सो यहाँ पे कहानी देखना, नम कितना है अभी आपका 1 है, एंड आपकी एल वैल्यू कितनी है, वो है 0। सो इट इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली ये होगा कि ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू, एंड अब अंदर जाके अब लार्जेस्ट वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 1 हो जाएगी। समझ गए बात को, आगे चलो। अगला नंबर यूजर आता है, वो एंटर करता है यहाँ पे 5 को। सो बेसिकली अब क्या होगा, इफ नम यानी 5 ग्रेटर देन 1, यस इट इज ग्रेटर देन 1, ऐसा ही है ना, अब एल वैल्यू में 0 नहीं था, 1 था। सो इट इज ग्रेटर देन 1, अब क्या होगा, एल वैल्यू में ये चला जाएगा 5। ठीक हो गई बात। अगला नंबर आता है 2 डालता है, so what is 2? 2 is smaller than the current L value which is 5, so ये वाली कंडीशन में आप नहीं आओगे। इसके बाद डालता है वो 3, सो 3 भी क्या है, स्मॉलर देन द करंट लार्जेस्ट वैल्यू। एंड इसके बाद क्या डालता है, मिसाल के तौर पे आता है 6 डाल देता है। सो जब 6 ग्रेटर होगा ना डेफिनेटली 5 से, तो क्या करोगे, एल वैल्यू की वैल्यू चेंज होके एल वैल्यू में 6 चला जाएगा, क्योंकि आपने कंडीशन क्या लिखी है, एल वैल्यू इज इक्वल, मैं असाइन कर दो नम को। सो बेटा ये कहानी कुछ आपकी लार्जेस्ट, देखो जब आप एल वैल्यू का आउटपुट करोगे तो आपका यूजर का लार्जेस्ट इनपुट बेसिकली बाहर आ जाएगा। समझ गए, तो ये वाला कोड बड़ा अहम है, तो उसको याद करना। याद क्या करना, बस मैंने समझा दिया है, तो उसको अपने जहनों में रखना कि ये काम कैसे करता है। ठीक हो गई बात। अब हम लोगों ने सबसे पहले वेरिएबल्स देखना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स मुझे यहाँ पे केटर करने होंगे। सबसे पहले एक जो काउंटिंग करेगा बेसिकली कि मेरा यूजर अभी तक कितने नंबर डाल चुका है, तो मैं उसको काउंट का एक वेरिएबल बना लूंगा, उससे गिनती करूंगा। दूसरा वेरिएबल मैंने यहाँ पे देख लिया, एल वेल का एक वेरिएबल बनेगा, यानी लार्जेस्ट वैल्यू का एक वेरिएबल बनेगा। तीसरा वेरिएबल मैं यहाँ पे देख चुका हूं, एवरेज का एवीजी। चौथा वेरिएबल जिसमें मैं ये यूजर के नम्स को इनपुट करूंगा, यानी नम इज इक्वल्स टू, और ये वाला जो नम वाला वेरिएबल होगा ये बेसिकली कौन इनिशियलाइज करेगा, ये इनिशियलाइज बाय योर इनपुट्स होगा। सही है, यहाँ पे दिया हुआ है मुझे। ठीक हो गई बात। 3 वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज करने हैं, उसमें कौन है, काउंट है, एल वैल्यू एंड एवरेज, एंड तीनों को मैंने क्या करना है, 0 से इनिशियलाइज करना है। तो आओ जरा अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करें। यहाँ पे मैं स्टार्ट लिखता हूँ, यानी प्रोग्राम अब क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। उसके ऊपर हम लोग इस तरीके की शेप भी बना देते हैं। सही है, इसको प्रॉपर एक ओवल बनाना है, यहाँ पे जैसी बन रही है वैसी ये दिखती नहीं है, तुम्हारे पास पेन पेंसिल होगी तो उसको प्रॉपरली बिल्डअप करना। ठीक हो गई बात।
अब जो है नीचे आओ। अब नीचे आके मैंने तीन वेरिएबल्स तुम्हें बताया कि जिसको हम लोगों ने क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, जिसमें कौन है, काउंट है, एल वेल है एंड एवरेज है। तीनों को जीरो जीरो करेंगे क्योंकि यूजर ने अभी तक कोई इनपुट नहीं डाला, तो उसमें काउंट की वैल्यू अभी क्या हो गई, जीरो हो गई। एवरेज अभी तक कुछ कैलकुलेट नहीं हुआ, तो एवरेज क्या हो गया, जीरो हो गया। एंड अनदर थिंग जो मैंने बताई आपको, क्या, यहाँ पे एल वैल्यू, वो क्या हो गई बच्चे, वो भी जीरो हो गई। एक और वेरिएबल, वो कौन सा वेरिएबल है, वो वेरिएबल है सम का, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए मुझे सम भी डेफिनेटली चाहिए। तो उन सब को ही मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। एंड ये सारे किस में आ जाएंगे, अब आपको पता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कि क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये एक रेक्ट एंगल के अंदर आ जाएंगे। जब भी इतने ज्यादा हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि दो दो के ब्रैकेट्स और दो दो के ये बना के ना, मतलब रेक्टेंगल बना के अलग अलग कर लेना। लेकिन ऐसे भी करो तो कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हो गई है बच्चों। अब जरा आपने क्या करना है, इनपुट लेना है। जैसे इनपुट लेते हैं, सबसे पहले आप आउटपुट करें यूजर की स्क्रीन पे। आउटपुट आया, एंटर योर नंबर, ठीक है। और ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है ना, तो सबसे पहले इनपुट भी लिख लेता हूँ, फिर दोनों का ही बना लूंगा। और यहाँ पे यूजर क्या करेगा, इनपुट नम कर देगा। देखो चौथा पांचवा वेरिएबल भी आपका इनिशियलाइज हो गया। और ये इनिशियलाइजेशन किसकी वजह से हुई, ये इनिशियलाइजेशन बेटा बेसिकली यूजर की बिहाफ पे, ठीक है। दोनों को पैरेललोग्राम में बंद करना है, विच मीन्स लाइक दिस। सही है। उसके बाद ये भी एक पैरेललोग्राम में आ जाएगा। सही हो गई बात। अब जो है बेटा, आपने इसको भी एरो से कनेक्ट करना है, इसको भी एरो से कनेक्ट करना है। अब क्या करना है, काउंटिंग करनी है बेसिकली किसकी, आके यूजर अभी तक कितने नंबर डाल चुका है, यानी काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन कर देना है। तो नीचे आए, नीचे आपने क्या किया, काउंट में गया, काउंट प्लस वन। ये क्या गिन रहा है कि यूजर अभी तक कितने इनपुट्स डाल चुका है। आपने इसको किस में बंद कर दिया, आपने इसको बंद कर दिया किसके अंदर भाई, एक असाइनमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट बॉक्स क्या होता है, एक रेक्ट एंगल होता है। सही हो गई बात। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से चलेगी। इसके बाद अब जो मैंने ये तुम्हें काम बताया, अब ये होने वाला है। तो इसके अंदर देखो क्या लग रहा है बेटा, इफ लग रहा है। इफ कैसे, इफ कब लगता है, जब कंडीशन होती है। और कंडीशन केटर करने के लिए हम लोग अपने सूडो कोड्स के अंदर, वो फ्लो चार्ट्स के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन बॉक्स। कंडीशन क्या लगेगी, इफ नम इज ग्रेटर देन एल वेल, देन एल वेल नम। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे आओ, आप क्या करोगे, यहां पे आपने ये काम किया कि भाई आपने यहाँ पे चेकिंग की। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कंडीशन। नीचे आओगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहां से लिखना शुरू करते हैं कि इज नम ग्रेटर देन एलवेल क्वेश्चन मार्क। सही है। अब जरा इसको शेप को ड्रॉ कर लो। शेप क्या होती है, डायमंड होती है, ठीक हो रही है ना बात, समझ आ रही है सबको। शेप कौन सी है बेटे, डायमंड है। तो जरा डायमंड को ड्रॉ कर लेते हैं। सही है। अब यहाँ पे आपकी कहानी क्या होगी, इधर यस, इधर हा आर नो। सो सबसे पहले हम लोग यस वाली कंडीशन को देखते हैं कि अगर ये कहानी है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, असाइनमेंट ऑपरेटर आना चाहिए। एंड जो एल वेल है, जो नम है, वो बेसिकली एल वेल के अंदर असाइन हो जाना चाहिए। ये बात मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू में बेसिकली सम को, वो नम को स्टोर करवा देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्योंकि ये असाइनमेंट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, असाइनमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर दिया। वो कौन होता है, वो बेसिकली आपके पास ये होता है, रेक्टेंगल। अब अगर नो है, तो नो पे कहानी देखो। बेटा इसने मुझे एक चीज कही थी, इसने मुझे क्या चीज कही थी, इसने मुझे कहा था कि अगर आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू हो, तो उस लार्जेस्ट वैल्यू को इग्नोर कर देना। एंड यहां पे, अच्छा एक मिनट चलो छोड़ो, अभी आपका सम करवा देता हूं। अभी यहां पे हम क्या करते हैं, अभी यहां पे हम लोग बेसिकली यहां पे सम सम करवा देते हैं। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम। तो जो भी नंबर होगा वो सम के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गई बात। एंड इसको हम लोग किसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, सही है। सम हो गया। अच्छा जी, अब देखो ये वाला जो बॉक्स है मेरा, ये होने के बाद इवेंचुअली मैं क्या करूंगा, इस नंबर को भी ऐड होने के लिए बुला लूंगा, ठीक है। सो यानी मैं क्या करता हूं कि इस नंबर को भी यहां पे कनेक्ट कर देता हूं कि ये तो मेरा होना ही होना है ना, ये स्टेप मेरा क्या है, होना ही होना है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है कि नम बड़ा है, तो उसको सबसे पहले एल वैल्यू में तो डालो, लेकिन उसके बाद उसको यहाँ पे तो डेफिनेटली लाना है ना सम करने के लिए, सही है, बात समझ आ रही। सो हम लोगों ने क्या किया, वो काम भी किया। अगर ये कंडीशन यस है तो वो काम भी होगा और ये काम भी होगा, और अगर ये कंडीशन नो है तो सिर्फ और सिर्फ यही काम होगा। क्लियर हो गई बात। यानी एंड इफ के बाद हम लोगों ने सम इज इक्वल टू सम प्लस वन नम लिखा हुआ होगा, सही है। तो इफ अगर ट्रू होगा तो वेल एंड गुड, ये भी ट्रू हो जाएगा, यानी ये काम भी हो जाएगा, वरना सिर्फ ये काम होगा। ठीक है भाई, ये चीज हो गई अब हमारी। अब क्या करना है, अब इसके बाद कंडीशन लगानी है किसके लिए, कि यूजर ने कहीं 50 नंबर तो इनपुट नहीं कर दिए, तो अब वो कंडीशन आएगी। समझ रहे हो, इसलिए बोलता हूँ कि सूडो कोड्स पहले लिखो, ताकि एक एक चीज जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो समझ आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इज काउंट, काउंट का वेरिएबल गिनती कर रहा है ना, हमने पूछा इस काउंट इज इक्वल टू 50, क्या काउंट 50 के बराबर हो गया। एंड इस कंडीशन को हम लोगों ने अगेन एक कंडीशन बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। एंड वो हम लोगों ने यूं करके दिखा दिया। क्लियर हो गई बात। एंड इस कंडीशन बॉक्स को भी आप क्या कर लोगे, इस कंडीशन बॉक्स को भी डेफिनेटली एक एरो से ऊपर से ज्वाइन कर लेना। अब यहां से भी इधर आ यस निकलेगा, इधर आ नो निकलेगा। एंड हमें जैसे पिछले पार्ट में हम लोगों ने किया था, अगर तो नो है तो हम क्या करते थे, वापस से इनपुट लेने जाते थे। सो जरा वापस से इनपुट वाले बॉक्स में इसको जाके कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, इनपुट वाले बॉक्स में इसको कनेक्ट कर देंगे, सही है। सो एक लाइन यहां से पूरी आएगी और वो कनेक्ट हो जाएगी, एक मिनट जरा, हाँ इस तरीके से। और ये जो नो है, ये यहाँ पे कनेक्ट होके, सो इसका मतलब क्या है भाई, पिछले पार्ट में भी बता चुका हूं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका काउंट 50 नहीं हुआ है, विच मीन्स यूजर ने अभी तक 50 नंबर नहीं डाले हैं, तो चलो आप वापस जाओ, जरा नंबर लेके आओ, सही है। अगर यूजर ने 50 नंबर डाल दिए हैं, तो उसने बोला एवरेज भी कैलकुलेट करो, लेकिन एवरेज ऐसे कैलकुलेट करना है कि आप लार्जेस्ट वैल्यू उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो आपने जरा काम क्या करना है यहाँ पे देख लेना। देखो भाई, मैंने बोला एवरेज में चले जाओ, जो भी सम है, लेकिन सम में तो लार्जेस्ट वैल्यू भी थी, तो मैंने क्या किया, सम माइनस लार्जेस्ट वैल्यू कर दिया। और अब जब 50 में से एक नंबर कम हो गया, तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 49। क्योंकि 50 में तो सम भी इंक्लूडेड था ना, तो सम ओ लार्जेस्ट वैल्यू भी इंक्लूडेड थी। तो जब मैंने मेरे बच्चों लार्जेस्ट निकाल दी, तो मेरे पास वैल्यूज कितनी रह गई, 50 की जगह 49 रह गई, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, तो ये असाइनमेंट बॉक्स के अंदर बंद हो जाएगी। एंड असाइनमेंट बॉक्स कौन होता है, एक रेक्ट एंगल होता है, सही है भाई। तो एवरेज भी कैलकुलेट हो गया इधर इधर। अब क्या करना है, सिंपली एवरेज को आउटपुट करना है, यही मांग रहा है और तो कुछ नहीं मांग रहा।
आउटपुट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू। यस एग्जैक्टली, हमसे सिर्फ एवरेज ही मांग रहा है एज एन आउटपुट, सो हम लोगों ने यहाँ पे किया आउटपुट। ए बी सी and we close this output inside an output box which is a parallelogram। ठीक हो गई बात। एंड आफ्टर दिस what we will do, we will end this program with an and here और and inside an oval आ जाएगा। ओवल sort of shape है, लाइक यहां से ये गोल होती है एंड यहाँ से ये स्ट्रेट होती है, नीचे से यहाँ से गोल होती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम इस तरीके से आ गया। तो ये भाई आपका फ्लो चार्ट था जो कि हम लोगों ने एक पास पेपर की एग्जांपल के साथ भी किया। एंड ये जो है ना, ये आपकी मैक्सिमम, मैं आपको बताऊं तो ये मैक्सिमम आपकी डिफिकल्टी है। सही है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन विद इन द फ्लो चार्ट हमारे पास नहीं आएगा। तो जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि हम सूडो कोड्स को लात मार के फ्लो चार्ट कर लेते हैं, तो बेटा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फ्लो चार्ट आपका मैक्सिमम 5 से 10 नंबर का होगा एंड जो आपका सूडो कोड होगा ना, वो 45-50 नंबर का होगा। तो जो सूडो कोड को लात मारने का सोच रहा है वो एक दफा फिर से कंसीडर कर ले कि 5 नंबर चाहिए या 50 नंबर चाहिए। ठीक हो गई बात। तो ये फ्लो चार्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह फ्लो चार्ट्स भी यहाँ से डन हो चुके हैं। अब बस गिनती की 2-3 चीजें हमारे पास रह गई हैं। ठीक हो गई बात।